एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा, क्या संतान की चाह भी लोभ है? ओशो उत्तर देते हैं कि यह भी एक प्रकार का लोभ ही है। ओशो कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, इन तीन शत्रुओं में से लोभ अधिक अनिष्टकारी है। काम, क्रोध या मोह लोभ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। लोभ बहुत गहरी घटना है। यदि कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके भीतर काम वासना नहीं होती, पर लोभ जरूर होता है। उसमें काम भावना तो बाद में आती है, लेकिन लोभ जन्म के साथ पैदा होती है। क्रोध परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होता है। जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तब हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध लोभ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर भीतर लोभ ना हो तो क्रोध ही नहीं होगा। आप विचार करें कि जब लोभ में कोई बाधा डालता है तो आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। जब आपके लोभ की पूर्ति में कोई सहयोग नहीं करता है तब भी आप क्रोधित हो जाते हैं। लोभ ही क्रोध के मूल में है। गहरे रूप से देखें तो काम का विस्तार, वासना का विस्तार भी लोभ का ही विस्तार है। जीव शास्त्री कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, लेकिन व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। अमरता भी एक लोभ ही तो है। व्यक्ति हमेशा जीवित रहना चाहता है। इस शरीर को हम मिटते हुए देखते हैं। अब तक कोई उपाय नहीं है जिससे शरीर को बचाया जा सके। ओशो के अनुसार यही कारण है कि मनुष्य काम वासना को पकड़ता है। मैं नहीं बचूंगा तो कोई हर्ज नहीं, मेरा अंश तो बचा रहेगा। मेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं किसी और के माध्यम से जीवित तो रह पाऊंगा। संतान की इच्छा अमरता की ही इच्छा है। लोभ बहुत अद्भुत है। धन के लिए ही लोभ किया जाए ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है। लोभ किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। वासना के अलावा मोक्ष पाने के लिए भी लोभ हो सकता है। लोभ की गहराई को हमें समझना होगा। लोभ के साथ अन्याय नहीं हुआ है। जिन्होंने भी समझा है लोभ को, उन्होंने उसे मूल में पाया है। लोभ शब्द से हमें उसके बारे में कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि यह सुन सुनकर हम बहरे हो गए हैं। इस शब्द से हमें उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। लोभ का मतलब है कि मैं भीतर से खाली हूँ और मुझे अपने को भरना है। यह खालीपन ऐसा है कि भरा ही नहीं जा सकता है। यह खालीपन हमारा स्वभाव हो गया है। खाली होना हमारा स्वभाव है। भरने की वासना ही लोभ है। हम अपने को भर ना पाएंगे। ओशो कहते हैं कि हम धन, पद, यश, ज्ञान, त्याग, व्रत, नियम, साधना आदि से स्वयं को भरते रहें तो भी हम अपने को ना भर पाएंगे। भीतर एक विराट शून्य है। उन्होंने कहा है कि संतान एक प्राकृतिक इच्छा है जो एक व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती है। ओशो के मतानुसार संतान होना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है जो एक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए लेनी चाहिए। संतान की चाह देखने वाले लोगों को संतान को जन्म देने से पहले उनके अपने जीवन में स्थिरता, समझदारी और स्वस्थता के लिए तैयार होना चाहिए। संतान को पालने वाले माता पिता को संतान की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि संतान के जीवन को संतुलित बनाने के लिए उन्हें स्थिर और समझदार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि संतान के जन्म से पहले और उसके बाद का समय संतान के जीवन के लिए बहुत अहम होता है और इसलिए संतान की चाह रखने वाले लोगों को इस प्रकार के स्थिर और समझदार जीवन शैली को अपनाना चाहिए।